हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल राइट। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसके साथ साथ में ये आने के भी उतने ही चांसेस हैं। तो चलिए भी टाइम न वेस्ट करते हुए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा है जो फंडामेंटल राइट नहीं है? ऑप्शन ए राइट टू फ्रीडम टू स्पीच, बी राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, एंड डी राइट टू इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का गार्जियन कौन है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम अंडर द कॉमन ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कौन सा सब्जेक्ट है जो जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के कॉमन ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के कॉमन ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बल्वर्क ऑफ द पर्सनल फ्रीडम। ऑप्शन नंबर मैंडमस, बी हैबियस कॉर्पस, सी कोवेरेंटो, एंड डी सेटियोरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, हैबियस कॉर्पस। अगले क्वेश्चन को उठते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। किस आर्टिकल में, किस आर्टिकल फंडामेंटल के किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस कॉन्स्टिट्यूशन से किस आर्टिकल से फंडामेंटल राइट कितने आर्टिकल्स में दिए गए हैं? ऑप्शन, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया इज अ, फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, एम्प्लॉयड इन द राइट ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इज ब्रॉट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी क्वेस्ट। किसके ऑर्डर को वो क्वेस्ट कर सकती है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सर्टियोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू। जो पार्ट थर्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रिलेटेड किससे है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फंडामेंटल राइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, राइट टू इक्वल फॉर इक्वल वेजेस एज वेल एज अ वुमेन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a writ issued by the judiciary inquiry upon the executive to what should have to done within a stipulated powers is called। एक जो रिट इशू की जाती है कोर्ट के द्वारा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, ये डायरेक्ट करने के लिए कि वो अपनी पावर को कमांड करती है, उनको सजेस्ट करती है कि वो अपनी पावर को वो अपने काम को एग्जीक्यूट करे। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, बी है, मैंडमस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट डायरेक्टली रिलेटेड टू द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटीज। कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फ्रीडम ऑफ प्रेस। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, आर्टिकल 19। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू प्राइवेसी इज। वर्तमान में राइट टू प्राइवेसी क्या है? अ फंडामेंटल राइट, अ लीगल राइट, मोरल राइट, एंड एन ऑफ दिस। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट एग्जामिन द फंक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है,
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए फंडामेंटल राइट, बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी द प्रेम्बल एंड डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज एन a soul of the Constitution of India. Which provision related to the fundamental right directly related to the exploitation of the children? कौन सा प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि फंडामेंटल राइट में दिया गया है? विच प्रोविजन रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट रिलेटेड टू डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन? कौन सा प्रोविजन है फंडामेंटल राइट का जो कि कौन सा आर्टिकल है या प्रोविजन है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन, जो कि चिल्ड्रन के एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 17, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 23 एंड डी आर्टिकल 19। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बताते हैं द वर्ड हिंदू इन द आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड। जो वर्ड हिंदू है भारतीय संविधान में वो क्या नहीं इंक्लूड करता है? ऑप्शन ए बुद्धिस्ट, बी जैन, सी सिख एंड डी पारसी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, सिख पारसीज को ये इंक्लूड नहीं करता है, रेस्ट आर इंक्लूडेड इन द आर्टिकल 25। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इसमें से कौन सा जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, राइट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, इक्वालिटी इक्वल पे फॉर इक्वल इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट वाज डिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसको हार्ट एंड सोल कहा है भारतीय संविधान का? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल कहा है भारतीय संविधान का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि which article of the Constitution of India says no children below age of 14 years shall be employed to work in any factory, to mine or engage in any hazardous labor? कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान का जो ये कहता है किसी भी चिल्ड्रन को किसी भी हजार्डस एक्टिविटीज या फैक्ट्रीज में नहीं इंगेज किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 20, बी आर्टिकल 45, सी आर्टिकल 330 एंड डी आर्टिकल 368। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 है फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि सिर्फ सिटीजन को दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 20, सी आर्टिकल 21 एंड डी आर्टिकल 22। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, आर्टिकल 19 जो कि 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं जिसमें कि जो पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, फिर राइट टू फॉर्म, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स एंड डी है इसका जो सी है राइट टू असेंबल, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड डी है राइट टू and D है right to reside in any part of India, right to move in any part of India, right to reside and right to do any particular work या job in any part of India। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है which of the following can court issue for enforcement of the fundamental right। कौन से किस चीज़ को कोर्ट जो है इशू करता है फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए? ऑप्शन नंबर ए अ डिक्री, बी एन ऑर्डिनेंस एंड सी अ रिट एंड डी अ नोटिफिकेशन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु कंसीडर्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी इज अ वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसको भारतीय संविधान का हार्ट एंड सोल, किसने भारतीय संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को हार्ट एंड सोल कहा है? ऑप्शन नंबर ए एम के गांधी जी,
बी है GL नेहरू, सी BR अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी है BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट इनूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट, बी पार्लियामेंट, सी कॉन्स्टिट्यूशन एंड डी प्रेसिडेंट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम गार्जियन कहते हैं फंडामेंटल राइट का। क्वेश्चन नंबर 25 है फंडामेंटल राइट आर नॉट अ गिवन टू। ऑफ फंडामेंटल राइट जो है किसको नहीं दिया गया? फंडामेंटल राइट है किसको नहीं दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए बैकवर्ड पर्सन, बी एलियन, सी पर्सन सफरिंग फ्रॉम इंक्योरेबल, और डी है पॉलिटिकल सफरर्स। पॉलिटिकल सफरर्स को जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट। फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है इसमें से कौन सा वो नहीं है? इसमें कौन से वो नहीं है? ऑप्शन है राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या क्या इंक्लूड करता है? राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन, yes. Right to seek to wear carry and kirpan, yes. Right to state to religious for the social reform, right to religious body to secure control of the people। सो ये ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन है, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस अवेलेबल फॉर। हैबेस कॉर्पस की रिट किसके लिए अवेलेबल है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, द पर्पज ऑफ रिलीजिंग फ्रॉम द इलीगल कस्टडी ऑफ पर्सन अनलॉफुल डिटेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट एज वेल इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा राइट है जो कि ह्यूमन राइट के साथ साथ में फंडामेंटल राइट भी है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, राइट टू एजुकेशन। फंडामेंटल राइट के साथ साथ एक ह्यूमन राइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। कौन सा वो है जो फंडामेंटल राइट नहीं है? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इसको 44th अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट ये इसको 44th अमेंडमेंट के थ्रू इसको रिपील कर दिया गया है। अब ये एक लीगल राइट है जो कि आर्टिकल 300A में दिया गया है, पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन है एन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेन हिमसेल्फ। विच आर्टिकल ऑफ द क्वेश्चन प्रोवाइड फॉर। किस आर्टिकल में ये कहा गया है किसी भी अक्यूज को कंपेल नहीं किया जाएगा वो खुद के अगेंस्ट में एक विटनेस बने। और इसका जो ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 20, बी आर्टिकल 21 एंड सी आर्टिकल 22 एंड डी आर्टिकल 74। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, आर्टिकल 20, जिसमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट में राइट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है पॉइंट आउट विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट राइट enumerated in the Constitution of India but has been articulated by the Supreme Court to be a fundamental right। कौन सा जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया था बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करके रखा है? ऑप्शन नंबर राइट टू प्राइवेसी, बी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, डी राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन और यूनियन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, राइट पर सिविल एम्प्लॉय वे। सिविल इक्वालिटी का क्या मतलब होता है? ऑप्शन नंबर ए इक्वालिटी बिफोर लॉ, बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ एंड डी इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन अफेयर ऑफ द स्टेट। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द रूल ऑफ। राइट टू प्रॉपर्टीज किसके रूल के समय हटाया गया था? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, बी मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, डी वाजपेयी गवर्नमेंट
एंड सी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के ड्यूरिंग समय इसको हटाया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन गिवन लिबर्टी टू इट्स सिटीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सम इज नॉट ट्रू अबाउट अ सिटीजन इज फ्री टू लिबर्टी। भारतीय संविधान में कुछ लिबर्टीज दी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ सिटीजन टू फ्रीडम ऑफ, कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है। इज स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यस इट इज एन together peacefully without harm, just to purchase land and property in any part of India, no it is not a fundamental right to form an association, yes। तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, परचेज लैंड प्रॉपर्टी, जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 इज अ राइट टू एजुकेशन जो 6 ईयर से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए दिया गया है, वो क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिया गया है, या फंडामेंटल राइट है, या स्टैट्यूटरी राइट है, या नन ऑफ अबव है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, फंडामेंटल राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन पावर टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट एज अ फंडामेंटल राइट। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट, कौन सा पार्ट जो है फंडामेंटल राइट से डील करता है, वो पार्ट 3 है भारतीय संविधान का। राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस विद टू हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट enlisted in the Constitution of India through which one of the following amendment। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 44th अमेंडमेंट इन 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल अंडर द आर्टिकल 19 एंड डी रीड विद द आर्टिकल 20। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, राइट टू प्राइवेसी। Next question, which amendment of the constitution injected a new article on right to education in the constitution। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है 86 अमेंडमेंट एक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट इश्यूड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीजर इन द कोर्ट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, सर्टियरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट गारंटेड, कौन सा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी नहीं करता है। तो राइट टू इक्वल होम गारंटी नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ए एंड बी है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज यूज्ड टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कौन सा रिट है जो कि कोर्ट जो है वो क्वैश कर सकती है कोर्ट के ऑर्डर को और ट्रिब्यूनल को। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, सर्टियरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 48 वन प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी ऑपरेशन द राइट टू मूव अ कोर्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल रिमेन सस्पेंडेड एक्सेप्ट, कौन से वो आर्टिकल्स हैं जो कि फंडामेंटल राइट हैं और वो इमरजेंसी के समय, इमरजेंसी के पीरियड में वो सस्पेंड नहीं होते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, आर्टिकल 20 एंड 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट एग्जामिन द फंक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी, द प्रोविजन रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड। ऑप्शन नंबर बी, कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर सी, कैन बी अमेंडेड बाय द 2/3 of majority in the parliament।
And D can be amended by 2/3 majority of the parliament member of president and voting in the parliament ratified by the majority of the state। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। इस वीडियो में बस यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।